Hello, everybody. So, welcome to Legal Minds, and I am MJ. Today, we'll be discussing the topic of maintenance under Muslim law. ठीक है? तो introduction, as we have always follow the same procedure. Introduction हम उसमें लिखते करके कि maintenance under Muslim law को हर मुस्लिम लॉ में एक वर्ड है. जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस, मुस्लिम लॉ में बोलते हैं उसको नफाका, which means what a man spend on his family. उसको उनके खाने का, पीने का, शेल्टर, फूड, रहने का, he should must cover all those things when he is giving maintenance. As we have always, हिंदू लॉ में भी वैसे ही होता है. जैसे कि अगर वाइफ सेपरेट हो रही है हस्बैंड से, डाइवोर्स ले रही है, तो एक हस्बैंड अगर वाइफ अपने आप को, वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, then it's obviously a husband's duty to give as a maintenance to her wife for her life being, right? So कौन person है who are entitled to get maintenance under Muslim law? First, wife, children, parents, grandparents and other relation. मेन चीज आपको पूछा जाएगा कि वाइफ की मेंटेनेंस क्या है और चिल्ड्रन की मेंटेनेंस क्या है. और अगर मेंटेनेंस पूछा जाए तो पूरा ये सब लिखो, एंड दिस इज द जनरल पार्ट विच यू आर सपोज टू राइट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ वाइफ. मेंटेनेंस ऑफ वाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट, एज एन ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज. ठीक है, अगर शादी हुई है, उनकी शादी के कारण उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा. उनके बीच में अग्रीमेंट हो चुकी है, प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट हो चुकी है, तो उन्हें देना पड़ेगा. एंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, which is actually has been converted into BNSS right now, and under Muslim women protection rights of Act of 1986, under any law which the woman has to be under Muslim law, where husband has to be give maintenance to their wife. As an obligation to marriage, husband has to maintain their wife, exists as long as wife remains faithful to him and obeys his reasonable orders. ठीक है, जब तक वो पत्नी अपने हस्बैंड की वाइफ मानती है, वो फेथफुल है, तो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. वाइफ एक और एक जगह मेंटेनेंस ले सकती है जब शी कैन डिसओबे. ठीक है, उसमें हम पहले बोलते कि अगर वो ओबे करेगी, वो डिसओबे कर सकती है उसके ऑर्डर को, अगर वो कॉन्क्यूबाइन कर रहे हैं या उसने कुछ क्रुएलिटी की है. थर्ड, इफ अ मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड ओइंग टू हस्बैंड्स माइनर, अगर हस्बैंड माइनर है, ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम हिम with his permission, right? And because of her illness due to her malformation. और सेकेंड आता है हमारा प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट, जो उनके बीच में पहले ही वो चीज़ अग्रीमेंट हो चुकी है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. दैट कंडीशन ये है करके कि अगर वो सेपरेट रहे और उनका, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो सेपरेट रहे तो भी. और ऐसा भी कंडीशन डाल सकती है, हस्बैंड विल नॉट इल ट्रीट हर एंड टेक अ सेकेंड वाइफ और कीप कॉन्क्यूबाइन. वाइफ इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ स्पेशल अलाउंस कॉल्ड खर्चा ई प्रदान इफ इट इज स्टिपुलेटेड इन प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट. उनको हर एक खर्चा मंथली वाइज उन्हें देना पड़ेगा. हमने एक केस रेफर किया है, अली अकबर वर्सेस मिस फातिमा, जहाँ पे 25 रुपीज ऑफ मंथली उसे वो खर्चा ई प्रदान देना पड़ता है हस्बैंड को, वाइफ को मंथली. एंड एज पर अंडर 125 ऑफ CRPC, JMFC क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने ऑर्डर दिया है a person to make a monthly allowance for maintenance of following people if the court gets proof of neglect of a person with a sufficient means who is refusing to maintain, then a wife is unable to maintain herself. अगर वो इन सब चीज़ों में अगर ऐसा सब हो रहा है वाइफ के साथ, तो husbands are liable to give maintenance. फर्स्ट, अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है. लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, मैरिड और अनमैरिड, अनएबल टू one second. Illegitimate or illegitimate major child with physical or mental injury due to which वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. और मैरिड डॉटर भी इंक्लूडेड है उसमें, मैरिड डॉटर नॉट इंक्लूडेड है. एंड फादर एंड मदर अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. interim maintenance and expenses of litigation also included, should be given within 60 days of from the period of service of notice. और या तो वो प्रेग्नेंट है तो उसे देना पड़ेगा अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ. तो हमने ये हमारा 4th पॉइंट है, जहाँ पे हम बोलते करके एक एक्ट के हिसाब से, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट के हिसाब से उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा. पार्लियामेंट फॉर इट्स वोट बैंक पॉलिटिक्स गेव अप टू द प्रोटेस्ट एंड एनैक्टेड दिस लॉ, डायल्यूटिंग लॉ के हिसाब से, जहाँ पे हम
you have to talk about Sabarno judgment of Supreme Court. This act limited the liability of husband to pay maintenance till the Idat period, only which is mentioned in the personal law. After that period, if a woman is unable to support herself, her relative which have been inherited property would maintain her. If she has no such relatives, the Waqf board will pay for such maintenance. और एक सेकेंड केस हम मेंशन करते हैं, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोच ने ये बोला है कि अगर मुस्लिम हस्बैंड लाइबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट लिमिटेड टू द इदाद पीरियड, ही हैज टू मेक अरेंजमेंट, उसको इदाद पीरियड के पहले ही उस वाइफ को अपने सारे मेंटेनेंस देने पड़ेंगे. सो मेंटेनेंस वुड ऑल्सो अकाउंट फॉर आफ्टर, पहले भी दिया और उसके बाद भी देना ही पड़ेगा, इदाद पीरियड के बाद भी उसे वो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, बट द हस्बैंड में अरेंज इट बिफोर द एंड ऑफ इदाद. But the court also the Muslim Women Act as constitutional. इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जाता है. फोर्थ है कि उस चाइल्ड को, वाइफ का हो गया. सेकंड है हमारा सेकंड सबसेक्शन सब डिवीजन ऑफ मेंटेनेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन. मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन कौन कौन मेंटेन कर सकता है, तो उसकी माँ और उसके पापा. उनके पापा कैसे मेंटेन करते हैं, बाय फादर ही कैन मेंटेन सन until unless वो मेजोरिटी अटेन कर ले.